नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों की ओर। कोरोना महामारी के दौरान देश भर में हुए लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के साथ ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी देश की जनता को अनाज के संकट से उबारने में बड़ी भूमिका निभाई है, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। कोई भूख से ना मरे, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का मिशन रहा। इसको पूरा करने का टास्क एफसीआई पर रहा। जयपुर एफसीआई के क्षेत्रीय जनरल मैनेजर संजीव भास्कर से इसी मुद्दे पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज शर्मा ने। कोरोना लॉकडाउन के दौरान देश भर में लोगों के सामने एक बड़ा खाद्यान्न का संकट पैदा होने की स्थिति सामने आई, लेकिन इस दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ ही कई संस्थाओं ने भी सामने आकर के खाद्यान्न के इस संकट का निवारण करने का काम किया, जिसमें एक बहुत बड़ी संस्था है एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने केंद्र सरकार की नीतियों पर चलते हुए साथ ही राज्य सरकार को मदद पहुंचाने के लिए गेहूं का जो आवंटन है वो अलग अलग योजनाओं के तहत किया है। हमारे साथ में है संजीव भास्कर जी, जो कि जीएम रीजन है राजस्थान के एफसीआई के। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। एफसीआई की कौन कौन सी ऐसी स्कीम थी जिन्होंने कोरोना लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की मदद की? देखिए, कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार की तरफ से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर रेगुलर एलोकेशंस होती हैं, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पैकेज था, ये इसी का एक पार्ट थी। इसके अंदर अप्रैल, मई और जून, जो कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ वो वाला पीरियड था, इसमें प्रति एनएफएसए लाभार्थी को 5 किलो अनाज प्रति माह भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाना था। राजस्थान क्षेत्र के अंदर ये 3 महीने की मात्रा होती है 6,69,000 मैट्रिक टन, जो कि एफसीआई के द्वारा राजस्थान सरकार को पूर्ण रूप से उपलब्ध करवा दिया गया है। जो लॉकडाउन की स्थिति हुई, इस दौरान किसानों के सामने भी एक बड़ा संकट था कि उनकी फसलें पक कर के तैयार थीं, किसानों की फसलें कट चुकी थी, लेकिन जो है खरीदने वाला कोई नहीं था। एफसीआई की ओर से एक प्रोक्योरमेंट भी हुआ, किसानों से जो है एमएसपी पे एक और तो इन फसलों को खरीदा गया, गेहूँ लिया गया। दूसरी ओर जो अन्न के भंडार थे वो सीधे तौर पर राज्य सरकारों के लिए, आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए खोले गए। इससे आप मानते हैं अर्थव्यवस्था भी बढ़ी और दूसरा लोगों का खाद्यान्न संकट है वो भी दूर हुआ है? जी हाँ, देखिए, लॉकडाउन की जो अवधि थी वो एक तरीके से गेहूं की जो फसल की तैयार होती है उसके साथ कोइंसाइड कर रही थी। तो उस समय में हमें अपना ना सिर्फ ये कि बहुत बड़ी मात्रा में अनाज उपलब्ध करवाना था राज्य सरकार को, हमें उसके अतिरिक्त गेहूं की खरीद का कार्य भी करना था, जो एक बहुत बड़े पैमाने पर, इनफैक्ट अप्रत्याशित पैमाने पर इस साल किया गया है राजस्थान के अंदर। इस साल मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यह गेहूं की खरीद 21,25,000 मैट्रिक टन तक जा चुकी है, जो कि नॉर्मल लेवल से 6-6.25 लाख टन ज़्यादा है। इसमें ना सिर्फ ये कि हमारे भंडारण जो है वो हमारा जो है रिप्लेनिश हो गए, उनमें वापस हम गेहूं आ गया, साथ साथ किसानों को जो एक फ़ायदा पहुंचना चाहिए था एमएसपी का, वो बहुत बड़े पैमाने पे पहुंचा है। अभी तक करीबन 2,04,000 किसान प्रदेश के इससे लाभान्वित हो चुके हैं। हमारे 3400 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट हम किसानों को रिलीज़ कर चुके हैं। ये 3400 करोड़ सीधा किसानों के खाते में, हमारा जो सिस्टम है सीधा किसानों के खाते में जाता है, बैंक अकाउंट में। इससे निश्चित तौर पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बल मिलेगा निश्चित तौर पर। किसानों के खाते में सीधे सीधे जो है वो पैसा पहुंचा है, क्योंकि जो गेहूं है वो एफसीआई ने बड़े स्तर पर खरीदा है। और जैसा कि अभी जीएम साहब बता रहे थे कि जो सामान्य लिमिट होती है उससे 6-7 लाख जो है वो ज़्यादा उसकी खरीद की गई है। इसके साथ ही सर एक बड़ा सवाल ये होता है कि राजस्थान के अंदर, चूँकि पश्चिमी क्षेत्र में आता है, यहाँ गेहूं ज़्यादा खाया जाता है, रोटी ज़्यादा खाई जाती है, चावल की भी डिमांड कई जगह उठती है। चावल के लिए एफसीआई ने क्या प्रोक्योरमेंट का और वितरण का? देखिए, चावल प्रोक्योरमेंट जो होती है ना, प्रोक्योरमेंट होती है जहाँ पर जिस चीज़ की पैदावार होती है ज़्यादा, और वो उस इलाके में जहाँ जो सरप्लस होती है। राजस्थान में चावल की पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं है, और राजस्थान क्योंकि चावल की डिमांड नहीं है, आम तौर पर यहाँ पर चावल की खपत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर चावल की का आवंटन भारत सरकार की तरफ से नहीं है, ना ही राज्य सरकार की तरफ से चावल के आवंटन की डिमांड है। शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ में संजीव भास्कर, जो कि जीएम है। सीधे तौर पर इनका ये कहना है एफसीआई ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस आई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो नियम थे, उनके तहत आम जनता तक किस तरीके से इस लॉकडाउन समय के अंदर राहत पहुंचाई जाए, सीधे सीधे किसानों के खाते में पैसा पहुंचा करके एमएसपी की दरों पर जो है गेहूं की खरीद की गई, उसका
आम लोगों को भी लाभ मिला। साथ ही सरकार ने भी बड़े स्तर पर एफसीआई से गेहूं लिया ताकि जो गरीब लोग हैं या विभिन्न सरकार की योजनाओं के तहत जो कवर हो रहे हैं उन तक खाद्यान्न पहुंच सके समय पर और उनके साथ में अनाज का, गेहूं का संकट पैदा न हो सके। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।